श्री सतगुरु महाराज की जय। कल्याण संत अंक। सन्यासी संत के सदुपदेश। याद रखो, निश्चय करो, ब्रह्मचर्य सेवन ही प्रभु प्रेम एवं आत्मज्ञान प्राप्ति का स्वच्छ राजमार्ग है। शारीरिक तितिक्षा से ब्रह्मचर्य का श्री गणेशाय नमः यानी प्रारंभ होता है। ब्रह्मचारी को अपनी रसना जिह्वा पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। जीवित रहने के लिए भोजन करना चाहिए, रसास्वाद के लिए नहीं। कभी कभी यथाशक्त उपवास भी करना चाहिए। नेत्र चपलता का निरोध भी आवश्यक है, यानी चंचलता से एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आंखें नहीं नचाना चाहिए। नह नेत्र चपलो यति। नेत्रों को पृथ्वी की ओर झुकाकर चलना भी ब्रह्मचर्य का एक अंग है। ब्रह्मचारी को कदापि अश्लील और पवित्र उत्तेजक बातें नहीं सुननी चाहिए, नहीं कहनी चाहिए एवं न पढ़नी चाहिए, किंतु प्रतिदिन एकाग्रता से उपनिषद, गीता, रामायण आदि धर्मशास्त्रों का एवं वीर आदर्श ब्रह्मचारियों के पवित्र चरित्रों का पठन एवं श्रवण करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य व्रत की सफलता के लिए उस सर्वांतयामी विश्वेश्वर प्रभु से हार्दिक प्रार्थना भी अवश्य करनी चाहिए। केवल अपनी ही नहीं किंतु सबकी उन्नति चाहो, सबसे निस्वार्थ प्रेम करो, सबके प्रेमी बनो। प्रेम का असली स्वरूप निष्काम, परम पवित्र एवं स्वार्थ शून्य है। भगवान में प्रेम, संत महात्माओं में प्रेम, धर्म में प्रेम, कुटुंब में प्रेम, नगर में प्रेम, दीन दुखियों में प्रेम, देश में प्रेम, मानव समाज में प्रेम, पशु पक्षियों में प्रेम। जिस और मन की तरंगे दौड़े उधर ही प्रेम की विमल धारा प्रवाहित हो। भारतीय ऋषि मुनियों का, संत महात्माओं का यही उपदेश है। विश्व प्रेम एक ईश्वरीय अमोघ अस्त्र है, जिसके प्रभाव से मनुष्य तमाम संसार को अपने वश में कर सकता है, विश्व विजयी हो सकता है। याद रखो, सदचित एवं आनंद स्वरूप एकमात्र परमात्मा है, वही जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप है। परमात्मा सर्वव्यापक, सर्वात्मा, सर्वशक्तिमान, प्रेम स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, आनंद स्वरूप, दयालु, दीनबंधु, भक्त वत्सल, नित्य, अनादि और अनंत है। वह सब जगह सदा मौजूद है, इसीलिए उसकी ज्ञान, प्रेम, आनंद, प्रकाश, दया आदि दैवी शक्तियाँ भी सर्वत्र सर्वदा मौजूद है। इन शक्तियों का सब में अनुभव करो, फिर अज्ञान, द्वेष, दुख, जड़ता, कठोरता और अंधकार और अविवेक को जगह कहाँ है। दो विरुद्ध गुण एक ही समय एक ही जगह कदापि नहीं रह सकते। निश्चय करो, फूटे घड़े में भरे हुए जल के समान इन शरीर की आयु प्रतिक्षण क्षीण हो रही है। वृद्धावस्था सिंगनी के समान समीप ही गर्जना कर रही है। मृत्यु सिर पर सदा नाच रही है। लक्ष्मी छाया के समान चंचल है। यौवन जल तरंग के समान क्षणभंगुर है। तमाम संसार स्वप्न के समान दृष्ट नष्ट है। माता पिता, पुत्र, भाई, स्त्री आदि बांधवों का संबंध धर्मशाला में एकत्र हुए पथिकों के समान है। कोई किसी का नहीं। कुछ काल के लिए एकत्र हुए हैं, पीछे अपने अपने भिन्न भिन्न मार्ग पर सभी लोग चल बसेंगे, रहेंगे कोई नहीं। अतः इस असार संसार के तुच्छ पदार्थों से अहंता, ममता को छोड़कर एकमात्र उस अचल सनातन आनंद निधि आत्म तत्व की निरंतर चिंता करनी चाहिए। शिव, विष्णु आदि देवों में एक एवं रामकृष्ण आदि अवतारों में न्यूनाधिक भाव एवं भेदभाव मत समझो। भगवान आचार्य श्री शंकर स्वामी प्रणीत विविध स्वर्गों को पढ़ो, विविध स्रोतों को पढ़ो। उनसे निश्चय हो जाएगा कि सभी देवता एवं तमाम अवतारों का महत्व एक सा ही है। अथाह अमृतानंद का शांत समुद्र तो हृदय में ही लहरें मार रहा है,
लेकिन यह यज्ञ प्राणी ममत्व के पास में बद्ध हो, बहिर्मुख होकर एक एक तुच्छ बूंद के लिए व्याकुल बनकर रो रहा है, यह बड़े ही आश्चर्य की बात है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम। संत महात्मा बनो केवल वेशभूषा से ही नहीं, किंतु हृदय के समुन्नत पवित्र भावों से। वेशभूषा मात्र से कोई संत महात्मा नहीं बनता। संत महात्मा वह है कि जिसके जीवन का प्रत्येक क्षण उस पर ब्रह्म परमात्मा के आनंद की शुद्ध मस्ती में ही व्यतीत होता हो, जिसके मानस भवन में शोक मोह को ठहरने के लिए स्थान न मिलता हो। मान हो या अपमान, निंदा हो या स्तुति हो, इष्ट का संयोग हो या वियोग हो, सुख हो या दुख हो, संपत्ति हो या विपत्ति हो, हर हालत में सदा सर्वथा सर्वत्र जो विशुद्ध आनंद में मग्न रहता है वही संत महात्मा है। प्रेषक वज्रवासी स्वामी श्यामानंद जी। श्री सतगुरु महाराज की जय। संत बृहस्पति त्रयस्त्वत् वंगीरसः पुत्रा लोके सर्वत्र विश्रुताः। बृहस्पतिरुतथ्यश्च सर्वत्र संवत्सरश्च धृतवर्तः। भगवान ब्रह्मा के 6 मानसिक पुत्रों में से अंगिरा ऋषि के 3 पुत्र हुए, बृहस्पति, उतथ और संवर्त। बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हुए। देवताओं में जो धार्मिकता है उसके कारण भगवान बृहस्पति जी ही हैं। ये देवताओं को सदा भगवान की भक्ति में लगाए रहते हैं और उनसे समस्त वैदिक कर्म विधिवत कराते हैं। जब जब देवताओं ने भगवान बृहस्पति के वचनों को नहीं माना या अभिमान किया तब वे श्रीहीन हो गए। अंत में जब फिर देवता इनकी शरण में गए तो इन्होंने उन्हें क्षमा कर दिया। ये संसार में सबसे अधिक नीतिज्ञ और बुद्धिमान हैं। बृहस्पति की नीति सर्वश्रेष्ठ प्रामाणिक मानी जाती है। देवराज इंद्र ने एक बार अभिमान में आकर इनका अपमान किया। इस पर इन्होंने अच्छा बुरा कुछ भी नहीं कहा, केवल स्वर्ग छोड़कर ये दूसरी जगह चले गए। इनके जाते ही स्वर्ग की समस्त श्री चली गई। सद्गुण और श्री तो भगवत भक्त के साथ ही रहती है। श्रीहीन स्वर्ग पर असुरों का अधिकार होना ही चाहिए। इंद्र को अपने किए का पूरा फल मिला। वे मारे मारे अनाथ बने घूमते रहे, फिर जैसे तैसे विश्व रूप को पुरोहित बनाया, किंतु उनसे भला बृहस्पति के स्थान की पूर्ति कैसे हो सकती थी? बृहस्पति जी के स्थान की पूर्ति कैसे हो सकती थी? उनका मातृकुल असुर था, अतः वे छिपकर असुरों को भी यज्ञ भाग देने लगे। अंत में ब्रह्म हत्या का नया पाप इंद्र को करना पड़ा, जिससे ये बहुत ही दुखी हुए। गुरु की शरण में गए और उन्होंने इन्हें सब पापों से छुड़ा दिया। इस प्रकार समस्त सुख भगवत भक्ति में ही है। इसकी शिक्षा देने वाले देवताओं के परम गुरु भगवान बृहस्पति जी ही हैं। पंडित प्राचार्य ब्रह्मचारी। श्री सतगुरु महाराज की जय।